परम सम्मानित हनुमान जी बेनीवाल, राजस्थान विश्वविद्यालय के महासचिव भाई अरविंद जी जाजड़ा, गवर्नमेंट कॉलेज के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, समस्त कार्यकारिणी और मंच में विराजमान समस्त जनप्रतिनिधिगण, सामने विराजमान पिता तुल्य बुजुर्गजन, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो हृदय की गहराइयों से इस कार्यक्रम के तमाम आयोजकों को बधाई और धन्यवाद कि आपने इस सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया, हमें यहाँ बुलाया और जो मान सम्मान दिया उसके लिए सदैव आप लोगों के आभारी रहेंगे। बड़ा अच्छा लगता है जब भी कोई कॉलेज के कार्यक्रम में जाने का मौका मिलता है, क्योंकि जब भी कॉलेज के कार्यक्रम में जाते हैं जीवन एकदम 15-20 साल पीछे की ओर ले जाता है, जब हम भी कभी कॉलेज के छात्र हुआ करते थे। मैं इस अवसर पर धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे माननीय सांसद हनुमान जी बेनीवाल को, क्योंकि हमें पूरा देश अमृत महोत्सव मना रहा है। 75 वर्ष आजादी के बाद 76वां वर्ष आजादी का मना रहा है पूरा देश। इसमें हमने क्या प्राप्त किया, क्या खोया, क्या पाया और किन किन लोगों ने हमें आगे बढ़ाने की ललक हमारे अंदर पैदा की, उन सब चीजों का आत्मविश्लेषण करने का ये बहुत बड़ा समय है। मैं तो इतनी गुजारिश आप सबसे करूंगा, क्योंकि लोकतांत्रिक देश में जब तक आप विश्लेषण नहीं करोगे अच्छे और बुरे व्यक्ति के बारे में, तब तक हम अपने इलाके को, अपने परिवार को, अपने समाज को कभी आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। इसलिए सारा विश्लेषण करके मुझे अच्छी तरह याद है जब 2008 के अंदर हनुमान जी ने सबसे पहले खींवसर विधानसभा क्षेत्र, जो परिसीमन के बाद नया विधानसभा क्षेत्र बना, 2008 के अंदर इन्होंने पहली बार यहाँ विधायक का चुनाव लड़ने के लिए आए और इन दोनों के गांव में जब हमने भ्रमण किया उसकी, और आज जब हम वापस 2022 के अंदर इस इलाके के अंदर जाते हैं तो ऐसा लगता है कि जमीन और आसमान का अंतर आ गया। आज विकास के अंदर एक जमाना हुआ करता था जब नागौर पूरे जिले के अंदर 2 कॉलेज हुआ करते थे, एक नागौर का बलदेवराम मिर्जा कॉलेज और एक डीडवाना का बांगड़ महाविद्यालय। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा हमारे सांसद महोदय को, जिन्होंने हमेशा एक बात अपने मन में रखी, आप लोगों को सही दिशा के अंदर आगे बढ़ाने का प्रयास किया और एक ही बात हमेशा करते थे, क्योंकि पढ़े लिखे और एक किसान परिवार से जन्म लेके और राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष से लेके और आपके आशीर्वाद से विधायक बने 3 बार, देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में भी आपने भेजा, पूरा आशीर्वाद इनको दिया। लेकिन आपने देखा कि ये व्यक्ति ईमानदारी से रात और दिन आप लोगों के हक और अधिकार के लिए लड़ते रहते हैं। इनके मन में एक ही इच्छा है कि जब तक किसान का बेटा पढ़ेगा लिखेगा नहीं और जब तक नीतियां जहां बनती है वो कलम हमारे बेटे बेटियों के हाथ में नहीं आएगी, तब तक हम कोरी बातें करने से विकास नहीं कर सकते। मैं इनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि पिछले 6 साल के अंदर खींवसर विधानसभा के अंदर 4 नए कॉलेजों का निर्माण हो रहा। खींवसर के अंदर कॉलेज खुला, कुचेरा में कॉलेज खुलवाया, उसके बाद पांचला सीधा प्रदेश का ऐसा पहला गांव बना जब बेटियों के लिए कॉलेज पिछले बजट के अंदर हमारे माननीय सांसद महोदय ने घोषणा करवाई। खींवसर के अंदर भी कन्या महाविद्यालय खुलाया। विकास की कोई कमी नहीं है, हमें एक ही चीज का ध्यान रखना है। जिस तरह से भी भाई अरविंद जी ने कहा कि नशा मुक्त समाज की, मैं तो इतना ही निवेदन करूंगा कि आप बिल्कुल जयपुर रहते हैं, आप भी वहाँ विश्वविद्यालय का जो प्रांगण है उसके अंदर आप लोगों को जागरूक करें। हम तो ईमानदारी से दोनों भाई हमेशा इस बात को लेकर कड़े चिंतित रहते हैं कि हमारा युवा भटके नहीं, हमारे युवा नशे की तरफ कदम नहीं रखे और सही दिशा के अंदर आगे बढ़ के और हमें हमारे परिवार का, हमारे समाज का और हमारे देश का नाम हमें रोशन करना है। ऐसी कल्पना हम हमेशा हमारे दिल में लिए बैठे हैं। मैं इस अवसर पर मां सरस्वती से आप सब लोगों के उज्जवल भविष्य की शुभकामना प्रसिद्ध करता हूँ। और शिक्षा के अंदर हनुमान जी के अथक प्रयासों से अभी आपने देखा अखबारों का के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप देखते हैं कि शिक्षा का प्रचार प्रसार, इस बार की जो रैंक जो राजस्थान की जारी हुई है उसके अंदर नागौर जिला प्रथम, और नागौर जिले के अंदर भी आपको सुन के बड़ा गर्व महसूस होगा कि खींवसर ब्लॉक शिक्षा के अंदर इस बार रैंकिंग में प्रथम स्थान पाया है। मैं इसके लिए धन्यवाद दूंगा हमारे विश्नोई जी जैसे समस्त गुरुजनों को, जिन्होंने एक ईमानदारी से अपने पथ का जो कर्तव्य पथ है उस पर ये लोग चल रहे हैं और इनका एक ही मकसद है कि खींवसर विधानसभा क्षेत्र के जो जागरूक जनप्रतिनिधि हैं सही दिशा के अंदर आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारा भी एक परम कर्तव्य है कि हम सब लोग
कदम से कदम मिला के, और खींवसर विधानसभा क्षेत्र जो बहुत पीछे विकास के अंदर था और आज हम बहुत आगे की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, तो भगवान जरूर हमारी सुनेगा। तेजाजी महाराज की विशेष कृपा हनुमान जी पे भी बनी रहे, ताकि आप लोगों के लिए ये संघर्ष करते रहे, आप लोगों को आगे बढ़ाने का मौका प्रदान करते रहे। मैं आपके प्रिंसिपल साहब ने एक ज्ञापन हमें सौंपा है, जिसके अंदर महाविद्यालय में नया विज्ञान संकाय, अभी एमपी साहब घोषणा सारी एमपी साहब ही करेंगे, क्योंकि आज हमारा परम सौभाग्य है कि सिर्फ इस कार्यक्रम के लिए दिल्ली से चल के कल मुझे इन्होंने फोन किया कि बोले मैं क्यों सर का जो कार्यक्रम है बच्चों का बड़ा मन है कि मैं आऊं, थोड़ा स्वास्थ्य में थोड़ा सा हल्का सा सुधार नहीं है तो भी मैं आऊंगा क्यों सर। तो मैं इनका आप सब लोगों की तरफ से भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने यहाँ तशरीफ लाए, आप सबकी हौसला अफजाई की और बच्चों को ज्ञानवर्धक बातें बता के सही दिशा के अंदर हम किसान के बेटे आगे कैसे बढ़े। क्योंकि ये व्यक्ति जो है इन्होंने इतना संघर्ष किया है कि आज बताए तो यूट्यूब पे आप हनुमान बेनीवाल का नाम डालते हो तो 600 गाने हनुमान बेनीवाल के नाम से आते हैं। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने एक गांव की सरकारी स्कूल से विद्या अध्ययन करके और राजस्थान और दिल्ली ने विश्व के अंदर खींवसर और नागौर का नाम जिन्होंने ऊंचा किया, ऐसे व्यक्ति की हम संघर्ष को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। हम सबका ये प्रयास रहे ऐसे व्यक्ति पे तेजाजी महाराज और आप सबकी कृपा और आशीर्वाद हमेशा बना रहे, ऐसे मैं आप सबसे अपेक्षा करूंगा। मैं महाविद्यालय में फर्नीचर उपलब्ध करवाने का ये मांग पत्र है, ये आप एस्टिमेट मुझे बना के दे देना, क्योंकि मेरा भी ये प्रयास है कि शिक्षा का कोई भी जो संस्थान है उसके अंदर अच्छा डेकोरम हो, अच्छा यूं लगे। बच्चे जब बाहर से पढ़ने के लिए आए, माता पिता जब साथ आए तो उनको लगना चाहिए कि भाई हमारे बच्चे जो है वो यहाँ से आगे बढ़ेंगे, यहाँ से पढ़ के। तो फर्नीचर की घोषणा मैं करता हूँ, जो भी बजट इसका आएगा। और महाविद्यालय में स्मार्ट क्लासरूम, देखिए हमारा पूरा प्रयास है खींवसर के प्रत्येक स्कूल के अंदर स्मार्ट क्लासरूम बने। तो कॉलेज के लिए तो हम तैयार हैं, आप इसका भी आप एस्टिमेट बना के दे दीजिए। बिल्कुल बहुत सुंदर स्मार्ट क्लासरूम बनाएंगे और हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे बच्चियां, हमारे बहन बेटियां जो यहाँ पढ़ने के लिए जो आती है वो बिल्कुल देश विदेश के जो परिदृश्य में क्या हो रहा है, वर्ल्ड वाइड सिनेरियो जो है आज तेजी से चेंज हो रहा है, तो उससे भी वाकिफ रहे। इलेक्ट्रॉनिक चीजें और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है, उसके साथ भी हम कदम से कदम मिला के चले, ऐसी हमारी कल्पना है। तो स्मार्ट क्लासरूम बनाने की भी मैं घोषणा करता हूँ। इसके अलावा महाविद्यालय में पुस्तकालय की जो किताबें हैं, गुरुजी आप इस बार विकास समिति की जब मीटिंग हो, पिछली बार आपने बुलाया मैं आ नहीं सका, इस बार जब विधानसभा का सत्र नहीं आप हमें बुलाए, और आपका परम सौभाग्य है आपकी पीछे की पंक्ति में जो बैठे हैं जो जनप्रतिनिधि, बड़े जागरूक जनप्रतिनिधि है। मुझे पता है कि इस बार जिन जिन स्कूलों में मैंने कार्यक्रम किए उन स्कूलों में वहां के युवा सरपंचों ने और किसान के बेटे जो भामाशाह के रूप में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, इन्होंने दिल खोल के और हमेशा ये कोशिश की है कि हम हमारे इलाके को आगे बढ़ाएं। तो बहुत ही सुंदर लाइब्रेरी की स्थापना भी हम लोग मिलकर कराएंगे। इस बार की जो आपकी कमेटी की मीटिंग हो विकास समिति की, उसके अंदर सबको आप बुलाएं। इसके अलावा जो अन्य विषयों में पीजी और महाविद्यालय में नए कर्मचारियों अधिकारियों की नियुक्ति का मामला जो है वो मैं आपकी तरफ से भी माननीय सांसद महोदय से मैं आग्रह करूंगा कि इन सब की घोषणा आप करके जाएं। इतना मैं विश्वास आपको दिलाता हूं कि बहुत आप लोग, मैं कई बार ये सोचता हूं कि हनुमान जी बहुत भाग्यशाली हैं कि खींवसर जैसी विधानसभा के लोग इनको मिले, और आप बहुत भाग्यशाली हो कि हनुमान बेनीवाल जी जैसा लड़ाका व्यक्ति आपको मिला। 50 सालों के अंदर, बहुत सालों के बाद ऐसा व्यक्ति पॉलिटिक्स के अंदर आता है जो ईमानदारी से, पॉलिटिक्स करना अलग बात है लेकिन ईमानदारी से राजनीति करके सही दिशा के अंदर जो व्यक्ति आगे बढ़ा रहा है उस व्यक्ति के लिए आप हमेशा सोचना, और यही अरदास हम लोग सब मिलकर करें कि हनुमान जी लंबे समय तक हमें मार्गदर्शन इनका मिलता रहे, इनका जोश और जुनून कभी ठंडा नहीं पड़े। मैं तो जब भी देखता हूँ ये भागते ही रहते हैं, जब रात को 2 बजे देखते हैं सोशल मीडिया पे तो भी कार्यक्रमों में होते हैं, सुबह जल्दी 6 बजे उठ कर देखते हैं तो भी कार्यक्रम में होते हैं। तो तेजाजी महाराज की विशेष कृपा है कि बहुत ऊर्जा इनको भगवान ने दी है। मैं तो इतना ही निवेदन आप सबसे करूंगा कि 36 कौम के लोग, क्योंकि चुनावी साल है, कई लोग आपको भड़काने का, जाति धर्म के नाम में बांटने का काम करने के लिए आपके पास आएंगे, लेकिन आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है कि खींवसर और नागौर का जिस व्यक्ति ने मान पूरे देश और विश्व के अंदर बढ़ाया, उस व्यक्ति का मान आप हमेशा ऊंचा रखना। इतना मैं निवेदन आप सबसे करूंगा। एक बार मां सरस्वती के प्रांगण में आप सब लोगों को उज्जवल भविष्य की शुभकामना प्रेषित करके पूरी जो कार्यकारिणी है यहाँ की, उसको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। बहुत सुंदर कार्यक्रम का आपने आयोजन किया। सभी
जनप्रतिनिधियों को आपने बुलाया, जो मान सम्मान दिया, उसके लिए भी धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब।